डियर स्टूडेंट्स, मेडिकल सर्जोलॉजी का टीचर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लीवेज। इस पर मैंने पढ़ा दिया था। आज पहला लेक्चर है, बहुत दिन बाद हमारी मुलाकात आपसे हो रही है ना। पढ़ाया जाए आज आपको क्लीवेज। क्लीवेज किसे कहते हैं, क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि क्लीवेज किसे कहते हैं। जाइगोट बनने के बाद जो सेल डिवाइड करती हैं उसको हम बोलते हैं क्लीवेज। जाइगोट बनने के बाद जो सेल डिवाइड करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज कहते हैं। बात समझ रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्लीवेज में क्या क्या पेक्युलियरिटी होती है आपको जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो क्लीवेज आप देखेंगे, हाँ ध्यान दीजिए। आप कोई पूछे आपसे क्लीवेज और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है, आपसे कोई पूछे क्लीवेज और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बताओगे। तो आप बताओगे क्लीवेज और माइटोसिस में डिफरेंस ये है, क्लीवेज में सेल अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोती है। समझ रहे हैं ना, सेल का जो साइज होगा वो वही रहेगा। समझ रहे हैं ना। दूसरी बात, सेल अलग नहीं होती, केवल जो है आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर। किसको छोड़कर, आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर। मैंने क्या कहा, जाइगोट ही बोला सा जाइगोट डिवाइड करेगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 4 से 8, 8 से 16 डिवाइड करेगा। डिवीज़न के समय सेल अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं खोएगा, सेल अपना आइडेंटिटी नहीं खोएगा, आइडेंटिटी उसका रहेगा। दूसरी बात ये होती है कि सेल जो सेपरेट नहीं होते। ये क्लीवेज का खास बात है। क्लीवेज केवल किसमें होता है, वह फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में ही होता है, इसी को हम क्लीवेज कहते हैं। तो आप पहला क्लीवेज लिख लीजिए, हेडिंग डालें क्लीवेज। 60 में बहुत पूछता है इसको। क्लीवेज, क्लीवेज इज ए प्रोसेस इन विच, लिखिए क्लीवेज इज ए प्रोसेस इन विच, क्लीवेज इज ए प्रोसेस इन विच जाइगोट सेल डिवाइडेड, जाइगोट सेल डिवाइडेड zygote cell divided without changing their identity, identity, their identity. It means size is not reduced in cleavage, size is not reduced in cleavage, size is not reduced in cleavage, comma, cells are not separated, cells are not separated except zygote of identical, except zygote of identical cleavage, sorry, except cell of identical, except cell of identical twins, cleavage beginning, identical twins, TWINS, full stop. After several cleavages, a solid ball like marble of art, 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 which undergoes another process, result hollow ball like, result hollow ball like plastula part, hollow
खाली बाल की तरह, hollow ball like blastula, hollow ball like blastula hard। हो गया, full stop। blastula undergoes gastrulation process, blastula undergoes gastrulation process, in which invagination occurs, or other process occurs, result gastrula form, which contain three germ layer, ectoderm, mesoderm, endoderm, ectoderm, mesoderm and endoderm, हो गया, ectoderm, mesoderm and endoderm, full stop। ectoderm, mesoderm and endoderm, full stop। Cleavage occurs up to blastula formation, तो पहला है reading types of cleavage, क्लीवेज के प्रकार, कितने प्रकार क्लीवेज होते हैं? टाइप्स ऑफ क्लीवेज। तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, डेवलपमेंट के फेट के आधार पर दो प्रकार क्लीवेज होता है, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। अगर पहले कंफर्म हो जाए डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, अगर पहले ही ये कंफर्म हो जाए कि कौन सी सेल कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगी, जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेट क्लीवेज। अगर ये पहले से कंफर्म ना हो कि कौन सी सेल कौन सा जो है बनाएगी, कौन सी सेल कौन सा जो है स्ट्रक्चर बनाएगी, पहले से कंफर्म ना हो, तो उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। समझ रहे हैं ना? तो पहले एक लाइन लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ developmental fate, FAT, फेट में भविष्य, डेवलपमेंटल फेट मतलब भविष्य होता है, FAT, फेट। क्लीवेज आर टू टाइप्स, पहला डिटर्मिनेट क्लीवेज, दूसरा है इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज हो गया, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। तो पहला डिटर्मिनेट क्लीवेज लिखेंगे, इनवर्टिब्रेट पाया जाता है,
ऐसा क्लीवेज मैंने कहा इंटरमीडिएट क्लीवेज किसे कहते हैं? अगर अर्ली स्टेज में इन्हें पता चले कौन सी सेल कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगी, अगर पहले से पता चल जाए कौन सी सेल कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगी तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट क्लीवेज। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब एवरी सेल हैव इक्वल पोटेंशियल टू डेवलप ए होल ऑर्गेनिज्म, नॉट होल ऑर्गेनिज्म, नॉट होल ऑर्गेनिज्म। It means every cell have no equal, have no, every cell have no equal potential to develop an organism. डिटरमिनेट क्लीवेज में क्या है? डिफरेंट टाइप की सेल जो अलग अलग सेल होंगी अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर को बनाएंगे। ये इनवर्टिब्रेट में पाया जाता है। समझ रहे हैं ना? इसीलिए इनवर्टिब्रेट का क्लोन नहीं बन सकता क्योंकि सब सेल का अलग अलग काम करती है और अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक्टोडर्म मतलब कौन सी सेल क्या बनाएगी पहले से पता चल जाता है ब्लास्टोमेयर के समय ही। इंटरमीडिएट में क्या होता है? इसमें जो सेल्स होती हैं सभी सेल इक्वल पोटेंशियल, इसमें आप देखो एक शब्द की बात बता सकते हैं, एवरी सेल हैव इक्वल पोटेंशियल टू डेवलप ए होल ऑर्गेनिज्म। प्रत्येक सेल में इतनी क्षमता होती है वो सारा स्ट्रक्चर बना सकती है, इसलिए एक सेल को निकाल लीजिए उससे क्लोन बन जाएगा। ये वर्टिब्रेट में होता है। ये कहाँ पर आता है? ये वर्टिब्रेट में, और ये किसमें है? इनवर्टिब्रेट में मोस्टली, हालांकि इसका इनवर्टिब्रेट में। तो पहला हेडिंग लिखिए डिटरमिनेट क्लीवेज। पहला हेडिंग लिखिए डिटरमिनेट क्लीवेज। डिटरमिनेट क्लीवेज डिटरमिनेट क्लीवेज। हाँ लिखिए दोज टाइप ऑफ क्लीवेज in which it is early determined that a specific part of blastula have specific type of body organs of embryo, specific type of body organ of embryo. Full stop. In this type of cleavage, blastomere cells designed designed in specific manner which produces a specific organ. Full stop. In this type of cleavage, clone is not formed. In this type of cleavage, clone is not formed. एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स। एग्जाम्पल में लिखेंगे मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स एंड एम्फीबियंस। मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स एंड एम्फीबियंस
दूसरा लिखें इनडिटरमिनेट क्लीवेज। दूसरा है इनडिटरमिनेट क्लीवेज। इनडिटरमिनेट क्लीवेज इनडिटरमिनेट क्लीवेज। मैंने बताया इनडिटरमिनेट क्लीवेज में कंफर्म नहीं रहेगा कौन सा ब्लास्टोमेर का सेल क्या बनाएगी। प्रत्येक सेल कुछ पूरा या होल इंडिविजुअल बना सकती है, समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट क्लीवेज। देखिए द क्लीवेज in which each blastomere cells are equally capable क्षमता रखता है, capable for formation of whole organism, capable of formation of whole organism, WHOL whole organism, formation of whole organism called as indeterminate cleavage. Indeterminate cleavage. Full stop. This type of cleavage found in vertebrates. नीचे कहीं समराट लिखेंगे क्लोन फॉर्मेशन अकर्स इन दिस टाइप ऑफ क्लीवेज। क्लोन CLON क्लोन बना सकते हैं। क्लोन फॉर्मेशन अकर्स इन दिस टाइप ऑफ क्लीवेज। क्लोन फॉर्मेशन अकर्स इन दिस टाइप ऑफ क्लीवेज। हो गया? ये तो पहला पॉइंट था। ऑन द बेसिस ऑफ किसके आधार पर? डेवलपमेंट के बेसिस के आधार पर। दूसरा अगर याद के अमाउंट के आधार पर डिवाइड किया जाए तो उसको 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। 3 या 4 भागों में बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ, ऐसे लिखेंगे। दूसरा पॉइंट एक लाइन लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ amount of yacht, cleavage are several types. पहला लिखेंगे है, डालेंगे डायरेक्ट। पहला होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज किसे कहते हैं? होलोब्लास्टिक क्लीवेज अगर याक बहुत कम मात्रा में और पूरा सेल कंप्लीट डिवाइड कर जाए। बाल देखा है? अरे जिससे खेलते हैं ये, अरे क्रिकेट नहीं देखते हैं, बच्चे खेलते हैं ना, बच्चे खेलते हैं तो बाल होता है, बीच में होल होता है, प्लास्टिक वाला बाल या प्लास्टिक और रबर का जो होता है बीच में होल जो रहता है, आप काट दे बीच पूरा गैप मिल जाएगा।
तो मैंने क्या कहा, होलो प्लास्टिक क्लीवेज जब याप है ही नहीं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसको बोलते हैं होलो प्लास्टिक क्लीवेज। मैं आपको पहले पढ़ाया हुआ हूँ। होलो प्लास्टिक क्लीवेज कंप्लीट डिवीजन हो जाए, सेल का क्या कंप्लीट डिवीजन, उसी को बोलते हैं होलो प्लास्टिक क्लीवेज। ऐसा किसमें पॉसिबल होगा, इसमें या तो ना हो या तो बहुत लिटिल अमाउंट हो, उसको बोलते हैं माइक्रोलेस्थेलेक्स या एलेस्थेलेक्स में पढ़ाया हुआ आपको अर्ली। तो जब सेल को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा सेल डिवाइड कर जाएगा। तो इसी को आपको लिखना है, समझना चाहिए। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको। हाँ लिखिए, द क्लीवेज in which complete division of cell occurs, called as holoplastic cleavage. Full stop. If vertical division occurs, then it is called as holoplastic vertical cleavage. holoplastic vertical cleavage हो गया। इफ सेल डिवाइडेड इनटू, अगर सेल को पूरा आधा से भाग बांट दिया बराबर, इफ holoplastic cleavage occurs in equal half, then it is called as equal half, then it is called as holoplastic equal cleavage. Holoplastic equal cleavage. Full stop. If holoplastic cleavage occurs and unequal half formed, then it is called as holoplastic unequal cleavage. Holoplastic unequal cleavage. Full stop. This type of cleavage occurs in microleस्थलेक्स or aleस्थलेक्स. microleस्थलेक्स या aleस्थलेक्स. microleस्थलेक्स or aleस्थलेक्स. microleस्थलेक्स or aleस्थलेक्स. microleस्थलेक्स or aleस्थलेक्स. microleस्थलेक्स or aleस्थलेक्स. अब देखो ये जाइगोट है और ये holoplastic क्लीवेज, दो सेल बन गए बराबर, 2 सेल. कैसा बना है, कैसा है डिवीजन, ये नीचे लिख देंगे holoplastic.
2 सेमी 4 सेमी। ये होलोब्लास्टिक उत्पल क्लीवेज है। होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज। देखिए होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज है। फिगर किसका है ये जाइगोट, इसको डिवाइड किया है इससे, शेप काटा है कभी आपने, एक से काट के डिवाइड कर गया, एक से 2, फिर 2 से 4 बन गया। ये होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज है। कोई प्रॉब्लम तो आप बताएं। दूसरा आयरन डाल के छोड़ देंगे मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। दूसरा आयरन डाल के छोड़िए, इस फिगर बना लीजिएगा। दूसरा आयरन डाल के छोड़ दीजिएगा मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। अब कल से हम थोड़ा ज़्यादा टाइम पढ़ाएंगे, आपका कोर्स मैनेज कर देंगे, समझ रहे हैं ना। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कल इसको पढ़ाएंगे। ठीक, चलते बाय।